Good morning, dear student. Myself Bhavik Patel, your math teacher. Today is to learn to chapter number 5th, Introduction to Euclid's Geometry. Introduction का मीनिंग क्या होगा? Information. Euclids is mathematician and geometry हम स्टैंडर्ड 5th या 6th में से पढ़ रहे हैं. जियोमेट्रिक का मीनिंग हम समझते हैं वो कहाँ से आया. ओके डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इन शॉर्ट नॉर्मली आएगा 1 या 2 मार्क्स के. बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे 2 या 3 मार्क्स के, जो हम अगले जो चैप्टर 1 2 3 4 में से आएंगे वैसा नहीं आएंगे. ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जियोमेट्री का ये दो कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है. जियोमेट्री, एक जियो एंड सेकंड मेट्रिक. जियो का मीनिंग क्या होगा? तो जियो का मीनिंग होगा अर्थ एंड सेकंड मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा? मेजर. तो जियोमेट्रिक का फुल क्या होगा? अर्थ का मेजर. जियोमेट्रिक का मीनिंग अर्थ का मेजर. ओके, तो द वर्ड ऑफ जियोमेट्री कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स. कैसे बढ़ते हैं? ग्रीक. जियो का मीनिंग क्या होगा? अर्थ एंड सेकंड मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा? मेजर. ओके, नेक्स्ट, a Greek mathematician Thales is credited with giving the first known proof. ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने फर्स्ट नॉन प्रूफ दिया था. उसका स्टेटमेंट क्या था? तो एक सर्कल होता है और ये क्या है? डायमीटर. तो जो सर्कल का डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, ये दोनों पार्ट कैसे होते हैं? सेम. तो उसका स्टेटमेंट क्या था? अ सर्कल इज बायोसेक्टर बाय इट्स डायमीटर. सर्कल का जो बायोसेक्टर होता है वो क्या होता है? इट्स डायमीटर. सेकंड, Thales is considered to be the pioneer of geometry. जियोमेट्री के पायनियर कौन थे? तो थेल्स. जियोमेट्री के फादर कौन थे? तो थेल्स. क्यों? तो जियोमेट्रिक वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? तो थेल्स ने, मैथमेटिशियन ने जियोमेट्रिक वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था थेल्स ने. सेकंड, पाइथागोरस वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ थेल्स. पाइथागोरस वाज वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ थेल्स. थेल्स का मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट कौन था? तो थेल्स का मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट कौन था? पाइथागोरस. पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन ही था. उसने स्टैंडर्ड 10th में एक पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा, वो आप अभी यूज भी कर रहे हैं. ओके, सुलभा प्रोवाइड द लिटरेचर फॉर कंस्ट्रक्शन यूजिंग जियोमेट्री. सुलभा था, उसने जो कंस्ट्रक्शन में जियोमेट्री का यूज किया था. ओके, और कब किया था? तो 800 BC टू 500 BC. 800 BC टू 500 BC के बीच में सुलभा ने कंस्ट्रक्शन में जियोमेट्री का यूज किया था. और सबसे उसकी पुरानी कंस्ट्रक्शन लाइन कौन सी थी? तो गोदावरी. सबसे पुरानी लाइन कौन सी थी? तो गोदावरी. For public works it connected combination of rectangle, triangle and trapezium. तो जो प्लेयर हॉल होता है उसमें रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम का हम यूज कब करते थे? तो जब पाइथागोरस का बर्थ के पहले से, पाइथागोरस थ्योरम था उससे हम पहले वो सब चीज जानते थे. ओके,
नेक्स्ट, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य, वो तीनों ने जियोमेट्रिक में बहुत ही योगदान दिया था। किस किस ने? तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्री। नेक्स्ट, श्रीयंत्र ने 9 आइसोस्केल ट्राइंगल, श्रीयंत्र था उसने ऐसे 9 आइसोस्केल ट्राइंगल उसको ऐसे अरेंज किए थे कि ऐसे 43 ट्राइंगल उसने बनाए हैं। कितने? तो 43। तो श्रीयंत्र कंसिडर्ड ऑफ 9 इंटरवल आइसोस्केल ट्राइंगल अरेंज सो एज टू प्रोड्यूस 43 सब्स्टिट्यूशन ट्राइंगल। श्रीयंत्र ने ऐसे 9 आइसोस्केल ट्राइंगल लिए थे और उसको 43 सब्स्टिट्यूशन ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट किए थे। नेक्स्ट, जो सॉलिड होता है, ये सपोज क्या है? सॉलिड, तो उसका जो फेस होता है वो कैसा होता है? सरफेस। किस में कन्वर्ट होता है? सरफेस में। ये टोटली सॉलिड है, ओके। और उसका जो फेस होता है वो कैसा होता है? सरफेस। तो नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ सॉलिड आर सरफेस फेस। उसकी बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? सरफेस। उसके बाद सरफेस हैज नो थिकनेस एंड देयर बाउंड्रीज आर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। कोई भी सरफेस हो, सपोज ये नोटबुक है, उसका पार्ट कैसा है? सरफेस। उसकी बाउंड्री है वो कैसी होगी? या तो स्ट्रेट लाइन होगी या उसकी कर्व होगी, ओके। द लाइन्स एंड पॉइंट, कोई भी लाइन है, सपोज ये लाइन है, तो उसके एंड में क्या होता है? पॉइंट। तो द लाइन एंड इन पॉइंट्स, लाइन का एंड होता है वो कैसा होता है? पॉइंट। जनरली प्रोसेसिंग फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट आर लॉस्ट डायमेंशन। जनरली जो प्रोसेस होती है उसमें से सॉलिड से पॉइंट तक हम जाए तो उसमें उसका डायमेंशन कैसा होता है? कम होता है, उसका लॉस होता है। अब जियोमेट्रिक क्वालिटी एंड डायमेंशन हम देखते हैं। सॉलिड, तो सॉलिड में कितने डायमेंशन है? सॉलिड में 3 डायमेंशन। ये सॉलिड होता है, उसमें क्या होता है? 3 डायमेंशन। कैसी? तो उसकी एक तो क्या है? हाइट, ये उसकी क्या है? ब्रेथ, और ये इसकी लेंथ। तो LBH, हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ, वो 3 होता है, इसलिए उसकी डायमेंशन कितनी होगी? 3, ओके। नेक्स्ट, सरफेस, तो सरफेस का डायमेंशन कितना होता है? 2। कौन कौन सी? तो एक लेंथ एंड ब्रेथ। सपोज ये सरफेस है तो उसकी डायमेंशन, उसकी ये क्या है? ब्रेथ, ए लेंथ, लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी डायमेंशन कितना होगा? 2। एंड लाइन, तो लाइन का डायमेंशन कितना होगा? 1। ये लाइन है तो उसका डायमेंशन क्या होगा? ओनली 1। और जो पॉइंट होता है उसका डायमेंशन नहीं होता, पॉइंट का एक भी डायमेंशन नहीं होता। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्री। उन तीनों ने जियोमेट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही योगदान दिया था। सेकंड, श्रीयंत्र ने 9 ऐसे आइसोस्केल ट्राइंगल से 43 उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट किए थे। ऐसे 9 आइसोस्केल ट्राइंगल ऐसे अरेंज किए थे कि उसके 43 ट्राइंगल बनाए थे। उसके बाद बाउंड्री ऑफ सॉलिड, सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? सरफेस में कन्वर्ट होती है। जो सॉलिड की 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6, ओके। ऐसी 6 फेस है तो एक भी फेस हम ले लेते हैं तो ये कैसा हो जाता है? सरफेस। उसके बाद द लाइन्स सरफेस हैज नो थिकनेस एंड देयर बाउंड्रीज आर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। जो भी सरफेस होता है उसकी लाइन कैसी होती है? सरफेस में तो ये लाइन होती है, ओके। सरफेस में क्या होता है? लाइन कैसी होती है? या तो स्ट्रेट लाइन होती है या कर्व होती है। और लास्ट में जो लाइन होता है उसका 2 कैसा होता है? पॉइंट होता है,
ओके। और जैसे हम सॉलिड से पॉइंट तक जाए तो उसका डायमेंशन कैसा कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट सॉलिड के कितने डायमेंशन, 3, हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस के 2 डायमेंशन कौन कौन से, तो हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। लाइन का एक ही डायमेंशन एंड पॉइंट के 0 डायमेंशन। एक टेबल है उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और कोई भी एक आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब यूक्लिड ने डेफिनेशन दी, क्या क्या दिया उसके बारे में हम बात करते हैं। यूक्लिड फर्स्ट तो कहाँ का था, वो कहाँ का टीचर था? यूक्लिड वाज टीचर ऑफ मैथमेटिशियन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया का मैथमेटिक्स का टीचर था। ही कलेक्टेड ऑल नोन रिजल्ट एंड कंप्लीट them in series of 13 chapter is called a book। यूक्लिड ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आर्यभट्ट ने जो दिया था, बाद में ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, जो जो उसको पता था जियोमेट्री के बारे में वो सब इकट्ठा किया और उसने एक बुक लिखी। ओके, उसमें बुक में कितने चैप्टर थे? तो 13 चैप्टर। एक आईएमपी शॉर्ट क्वेश्चन, कितने चैप्टर थे? 13। और जो नाम दिया उसका क्या था? बुक। द कंप्लीटेड वाज नेम एलिमेंट्स। उसका नेम क्या दिया था? एलिमेंट्स। ओके, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। द कंप्लीटेड वाज नेम एलिमेंट्स। उसका नेम क्या था? एलिमेंट। यूक्लिड गिव 23 डेफिनेशन इन चैप्टर 1 ऑफ एलिमेंट्स। यूक्लिड ने फर्स्ट चैप्टर में कितनी डेफिनेशन दी थी? तो 23। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कितनी डेफिनेशन दी थी? 23। यूक्लिड गिव्स 23 डेफिनेशन इन चैप्टर 1 ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें कितनी डेफिनेशन थी? 23। अब उसने जो डिफाइन की वो 23 डेफिनेशन में से हम थोड़ी देखते हैं। ओके, फर्स्ट, अ पॉइंट is then which has no part। कोई भी पॉइंट होता है उसको कोई भी डायमेंशन नहीं होता, हमने पहले भी देखा। सपोज एक पॉइंट आपको दिया है, उसका कोई भी पार्ट नहीं होगा। तो ए पॉइंट इज दैट which has no part, उसके कोई भी पार्ट नहीं होते। ओके। सेकंड, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो भी लाइन होता है उसकी ब्रेथ नहीं होती, ओनली फॉर क्या होता है? लेंथ। सपोज ये क्या है? लाइन, तो उसकी ब्रेथ नहीं होती, वो क्या होता है? ओनली फॉर लाइन। तो ब्रेथलेस लेंथ, उसकी ब्रेथ नहीं होती। नेक्स्ट, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। जो भी लाइन होती है उसका एंड में क्या होता है? पॉइंट। ओके, तो द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। दो बाजू में क्या होता है? उसको पॉइंट। ए लाइन है तो दोनों साइड क्या होता है? उसका पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन which line only with the points on itself। ओके, तो स्ट्रेट लाइन होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो एंड होता है वो क्या होता है? पॉइंट। पहले भी हमने देखा। A surface is that which has length and breadth only। कोई भी सरफेस होती है तो इस सरफेस में उसमें क्या होता है? ब्रेथ एंड लेंथ। ओनली उसकी क्या होती है? लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ये उसका क्या है? लेंथ है और ये उसका क्या है? ब्रेथ। तो सरफेस, द सरफेस इज विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। द एजेस ऑफ surface are
लाइन, कोई भी सरफेस होती है तो उसकी एजिस होती है, सपोज ये 4 है, 4 उसकी क्या होती है एजिस, वो कैसी होती है लाइन में। A plane surface is a surface which line nearly with the straight line on its self. सेमी कंडीशन, एक प्लेन है और एक सरफेस है, ओके, तो उसकी क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन की क्या बनता है सरफेस। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यूक्लिड हैज ए टीचर ऑफ मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर। यूक्लिड कहाँ का टीचर था तो अलेक्जेंडर। यूक्लिड ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो पिछले साइंटिफिक मैथमेटिशियन दिए गए थे, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वो सब उसने कलेक्ट किया और उसने एक बुक बनाई, ओके। और उस बुक में कितने चैप्टर थे तो 30, और उस बुक का उसने क्या नाम दिया तो एलिमेंट्स। और जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें कितनी डेफिनेशन थी 23 डेफिनेशन थी। यूक्लिड गिव 23 डेफिनेशन इन चैप्टर 1 ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो थी उसमें चैप्टर 1 में 23 डेफिनेशन दी, और 23 में से 7 डेफिनेशन हमने लिखी है। फर्स्ट एक वंस मोर, अ पॉइंट इज लेंथ, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। कोई भी पॉइंट होता है उसका पार्ट नहीं होता। लाइन होता है वो कैसी होती है ब्रेथलेस होती है। कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें तो उसकी ब्रेथ नहीं होती, ओके। थर्ड, एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। लाइन होता है उसका एंड क्या होता है पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन which lines nearly with the points on itself, okay, सेम कंडीशन, अब पॉइंट्स होते हैं वो उसके सेल्फ होते हैं। A surface is which has length and breadth। कोई भी सरफेस होता है उसकी लेंथ और क्या होती है ब्रेथ। The edges of surface are line। जो सरफेस की एजिस होती है, कितनी एजिस होती है तो 4, ओके। A plane surface is a surface which line nearly with the straight line on itself। स्ट्रेट लाइन होती है तो इकट्ठी होकर क्या बनता है सरफेस। स्ट्रेट लाइन इकट्ठी होकर क्या होती है सरफेस, ओके। थैंक यू।